स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, उनके स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आईआरसीसी नए रूल लेकर आई है। हालांकि ये रूल जो हैं इनके पीछे इंटेंशन सही है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देखा जा सके कि क्या स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है, जो चेंजेस की जा रही हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी चेंजेस हैं। इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि वो एक नई कैटेगरी को जन्म देने वाली हैं। अब तक हमने स्टूडेंट कैटेगरी देखी थी, अब तक हमने विजिटर कैटेगरी देखी थी, हमने वर्क परमिट की कैटेगरी देखी थी, लेकिन अब एक और कैटेगरी बन जाएगी जो ऑन शोर कैटेगरी है, वो अलग से बन जाएगी। उनको अलग से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आने वाली हैं, अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा में बैठे हैं, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है चेंज करने के मूड में हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कनाडा में अपना फ्यूचर देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें वो 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को, खुद आईआरसीसी को इस रूल को लेकर दिक्कत आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं जो इस टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप कनाडा पहुंच के वहाँ पे अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करेगा उसको फिर से एप्लीकेशन लगानी होगी। ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, रूल भी चेंज कर दिया, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है आईआरसीसी को भी आने वाली हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स को फिर से सारा प्रोसेस जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। वो यहाँ से फाइल लगा रहे हैं 1 महीना पहले, उनको वीज़ा मिल गया, 1-1.5 महीना बाद में वो कनाडा में बैठकर फिर से वही फाइल रिपीट कर रहे होंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा सिनेरियो होगा या क्या हम इस चीज़ के बारे में लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। एक स्टूडेंट मई में जहाँ अगस्त में अपनी फाइल लगा रहा है, वही स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच के सितंबर में फिर से फाइल लगा रहा है, तो ये एक डबल प्रोसेस हो गया। दूसरा, स्टूडेंट्स को 150 कैड एप्लीकेशन फीस दोबारा से देना पड़ेगा। यहाँ पे आप 150 कैड प्लस 85 अगर बायोमेट्रिक करवाना है 235 कैड देते हैं, तो वहाँ पे आपको 150 कैड क्योंकि एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग रह जानी है, वो फिर से पे करनी पड़ेगी, फिर से आपकी जेब से 150 कैड जाएंगे। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए उसकी सितंबर 10 को क्लासेस स्टार्ट है, वो अगस्त 20 को वहाँ पे लैंड होता है, लैंड करके वो अपना कॉलेज चेंज करता है, वहाँ से एलओए लेता है, उसके बाद वो फाइल लगाता है। तो आपको क्या लगता है कि 15 दिन में उसको वीज़ा मिल जाएगा, उसको अप्रूवल मिल जाएगा ताकि वो नए कॉलेज में अपनी क्लासेस लगा सके? दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। ये कहने की बात हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? 10 सितंबर को उसकी नए कॉलेज की क्लासेस हैं और वो अभी तक उसको अप्रूवल नहीं आया है। हालांकि इसमें उन्होंने कहा है कि आपका अप्रूवल वेट करते करते आप क्लास लगा सकते हैं, लेकिन ये कितना सेफ होगा ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी भी सर्कमस्टेंस में उसका अप्रूवल नहीं आता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो नए कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने सब्जेक्ट उठा रखे हैं जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी उसकी जेब से कट चुकी है, तो क्या होगा उस सूरत में? क्या उसको वापस आना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो ये अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब तक अप्रूवल नहीं आता है, वो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं कर सकेगा। और इतने टाइम में अप्रूवल, विद इन 10 to 15 डेज किसी भी एप्लीकेशन का अप्रूवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे निकल के आता है अगला पॉइंट, ये आईआरसीसी के लिए भी बड़ी दिक्कत होने वाली है। इस टाइम पे आईआरसीसी के पास 20 से 22 लाख जो आमतौर पे रहता है फाइल्स का जो है इस टाइम पे बैकलॉग है, वो अलग अलग कैटेगरीज की फाइल्स हैं। लेकिन अगर एक और कैटेगरी बन जाती है, ये वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी ने पहले एक स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगाई, उसका वीज़ा लिया, फिर वे एक कैटेगरी वहाँ पे शिफ्ट हो गई, 1 या 2 महीने के बाद उन्होंने फिर से फाइल लगा दी, यानी कि एक पर्सन की डबल फाइल जा रही है, तो इससे बैकलॉग बढ़ेगा। जब बैकलॉग बढ़ेगा तो नेचुरली है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ वहाँ पे बैठे वालों का नहीं बढ़ेगा, जो यहाँ पे हैं, जो इंडिया में जिसमें स्टडी परमिट अप्लाई किया है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर वही हैं, आईआरसीसी के पास स्टाफ वही है। ये नहीं है कि वो अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाएंगे और कोई बंदे रिक्रूट करेंगे, उन्हीं में से इस काम को दिया जाएगा। तो ये काम जब उनको दिया जाएगा, जो पहले एप्लीकेशन उनके पास होंगी, तो उनका क्या बनेगा? नेचुरली है उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा। तो ये दिक्कत आईआरसीसी को भी आएगी और स्टूडेंट जो चाहे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या वहाँ से
फिर से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का ही प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के इनटेक भी डेफर हो जाए। और लास्ट में आईआरसीसी को एक और भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स की कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि उनको 150 कैड डॉलर अपनी एप्लीकेशन फीस फिर से देनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आईआरसीसी है उसको भी एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उनको देनी पड़ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, तो मिलियंस डॉलर्स का खर्चा होगा ये जो नया चीज़ लेकर आए हैं। तो ओवरऑल हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, हालांकि ये रूल इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट अपना स्टेटस चेंज करता है, कॉलेज चेंज करता है, उसका इनको पता चल सके, ट्रैक हो सके, और जिस कॉलेज में वो बैठा है उस कॉलेज से उस स्टूडेंट का स्टेटस मंगवाया जा सके, उसकी प्रोग्रेस देखी जा सके कि स्टूडेंट क्या स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अपनी स्टडी में प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि इस यहाँ तक तो ये सही है कि जो इंटेंशन है वो सही है, लेकिन इस इंटेंशन में जो रूल पास हुआ है वो कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा। ये जो मैंने 5 और भी होंगी प्रॉब्लम छोटी मोटी, लेकिन जो मेजर 5 प्रॉब्लम्स मैंने आपसे साथ डिस्कस की, जो मैंने काफ़ी सर्च करके निकाली हैं, इन 5 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आईआरसीसी कैसे टैकल करेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब वहाँ पे जाएंगे एक इनटेक के लिए, वो री एप्लीकेशन करेंगे, तो नेचुरली है ये पांचों के पांचों पॉइंट जो है एकदम से वहां पे उठेंगे। इसको कैसे 1 बाय 1 जो है वो टैकल किया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा क्या आईआरसीसी इन चेंजेस के लिए खुद प्रिपेयर है, क्योंकि अगर आईआरसीसी इन चेंजेस के लिए नहीं प्रिपेयर है तो हौच पौच होने वाला है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। तो स्टूडेंट्स को डिले, स्टूडेंट्स का प्रोसेसिंग टाइम डिले, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस जो है वहाँ पे बैकलॉग में जाएंगी, और बहुत से स्टूडेंट्स को डेफर देना पड़ेगा, और हो सकता है किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आ जाए, उसको कनाडा से वापस भी आना पड़े। तो इतनी बड़ी दिक्कतें हैं। बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आईआरसीसी इस पर कौन सी स्टेटमेंट देती है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे वो बातें करता हूँ, आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो फ्यूचर हैं, जो आने वाले टाइम में, अगर आप कनाडा का स्टूडेंट बने हुए हैं, जब बन चुके हैं, तो जो आने वाले टाइम में आपको फेस करना है, ताकि अभी से अपना डिसीजन सही ले सकें, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, इसीलिए ये कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ये, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँच सके। वीडियो को रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।